नीरज बाबू, आपसे शुरू करता हूं। ये पंक्चर लगाने वाले विकास को पंक्चर कर देंगे, पंक्चर बनाने वाले, एक समुदाय को पंक्चर बनाने वाला कहा जा रहा है। ये सही भाषा का इस्तेमाल है? जिस परिप्रेक्ष्य में आपने बोल रहा है, कोई किसी धर्म समुदाय से तो मैं नहीं समझ पाया। अच्छा, कि पंक्चर किसी विशेष समुदाय का एकाधिकार है या नहीं। पंक्चर बनाने का समाज के दूसरी तबके के भी लोग काम करते हैं, उसको औजार दिया जाए, योजना है, तो मतलब बहुत सारी योजना है। जो हिंदू भाई हमारे पंक्चर लगाते हैं वो भी विकास को पंक्चर कर देते हैं, योगी आदित्यनाथ की बात मानी जाए तो। नहीं, पंक्चर कहने का मतलब यह है कि भाई कोई गाड़ी अभी चल रही है और गाड़ी पंक्चर कर गया, तो जहाँ गंतव्य पहुंचना वहां नहीं पहुंच पाएंगे गाड़ी से, तो उसको विकास के बैरियर में अगर जो अच्छा, मतलब एनडीए की गाड़ी को जो पंक्चर कर रहे हैं, मतलब जो एनडीए को वोट नहीं दे रहे हैं वो पंक्चर लगाने वाले हो गए, पंक्चर बनाने वाले। इस रूप से हम नहीं करते। एनडीए को जो वोट की चिंता हम नहीं करते, वोटर की चिंता करते। नहीं, ये तो भेदभाव नहीं किया। केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, नीरज भाई, वो कह रहे हैं जो हमें वोट नहीं देगा नमक हराम है। वो मुसलमानों को कह रहे हैं हम आपको सरकारी राशन देते हैं, मकान देते हैं, जैसे बड़े अपनी जेब से पैसा निकाल कर दे रहे हैं गिरिराज सिंह, उन्हें नमक हराम बता रहे हैं। अब जो आपको वोट नहीं देगा वो पंक्चर बनाने वाला हो गया। अगर वो मुसलमान नहीं है तो वो आपको वोट नहीं दे रहा, वो पंक्चर बनाने वाला है। मुसलमान हमको वोट नहीं दिया तो सीमांचल में इंडिया सबसे ज्यादा सीट विधानसभा में पिछला कैसे जीत गया? ध्रुवीकरण भी होता है वहां पर, तो वैसी साहब की पार्टी जीती थी। नहीं, अगर ध्रुवीकरण आप इसको मानेंगे तो सबसे ज्यादा मुसलमानों की संख्या 2011 के सेंसस में खगड़िया में बढ़ा और मधेपुरा में बढ़ा। ये खगड़िया और मधेपुरा में बढ़ा, 2011 का सेंसस का रिपोर्ट है। और नीतीश कुमार जी का वो भाषण सब निकाल लीजिए, पूरे चुनावी अभियान में वो बोलते रहे हैं कि 2005 के पहले हिंदू मुसलमान का कितना दंगा होता। कारण भी बताते हैं कि कब्रिस्तान और किस ढंग से था, कब्रिस्तान के हमने घेराबंदी की, मंदिर की, उसके रूट हाउस तक हो जाते हैं। नहीं, इस बात को नीरज बाबू मैं पूरे तरीके से मानने को तैयार हूं। जो हिंदू मुसलमान का सौहार्द, वो भाईचारा, वो गंगा जमनी तहजीब, उसे कायम करके रखा, सहेज करके रखा, ये एक बड़ा योगदान है, बड़ी कामयाबी है नीतीश कुमार की। लेकिन आजकल क्या आप बीजेपी के दबाव में आ गए हैं? वो नीतीश जो टोपी भी लगानी होगी और तिलक भी लगाना होगा, आजकल टोपी पहनने से गुरेज करते हैं। एक समुदाय को और नमक हराम कह दिया जाए, आप चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं। पंक्चर लगाने वाले की बात हो रही है, आप कह रहे हैं नहीं मुसलमान को नहीं कहा गया। ऐसे जेडीयू की तरफ से प्रतिक्रियाएं नहीं आती थी पहले। नहीं, मैं जेडीयू की तरफ से लगातार इस सवाल पर बोल रहा हूँ कि देश का जो संविधान है वही मूल है, वही हमारे लिए बाइबिल है, रामायण है, कुरान शरीफ है। और जो हमारा घोषणा पत्र है, जो हम लोगों ने जारी किया है, उसकी बुनियाद क्या है? उसकी बुनियाद अगर हिंदू मुसलमान रहेगा, हमने यह कहा नहीं, हिंदू मुसलमान तो है ना। रमेश बिधूड़ी भी प्रचार में यहाँ पर देखे गए दूसरे चरण में। रमेश बिधूड़ी तो ध्यान है ना, क्या बोला था? संसद के पटल पर बोला था, ओए मुल्ले, ओए कटवे, सब कुछ ये शब्द इस्तेमाल कर रहे थे कि नहीं जी इस बार टिकट नहीं दिया लोकसभा में, पर प्रचार के लिए बुला लिया बिहार में। नहीं, देखिए, प्रचार के लिए तो हर पार्टी को बुलाने का अपना अधिकार है। मैं वही तो कह रहा हूं, अब आप आपत्ति दर्ज कराने लायक स्थिति में भी नहीं है। खुलकर हिंदू मुसलमान हो रहा है। नहीं, नीतीश कुमार जी के विकास की चर्चा आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, गृह मंत्री कह रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं कि इसकी बुनियाद क्या है? हिंदू मुसलमान क्या भारतीय? नहीं, वो घुसपैठिए बता रहे हैं। घुसपैठिए, अच्छा, घुसपैठियों में हिंदू भी हैं कि सिर्फ घुसपैठिए? तो सिर्फ मुसलमान ही है ना, बाकी तो शरणार्थी हैं। 2011 में एसबी चौहान थे बिहार देश के गृह मंत्री। पूर्वोत्तर राज्यों की उन्होंने बैठक बुलाई थी, लालू जी, हितेश्वर सैकिया से लेके सारे लोग उस मीटिंग में थे। उस बैठक पर चिंता व्यक्त की गई। हाँ, दस्तावेज भी मेरे तो चिंताजनक है। पर घुसपैठिए सिर्फ मुसलमान है ना, घुसपैठिए बाकी जो हिंदू आए वो तो शरणार्थी है। नहीं, अरे भाई, जब इंटरनेशनल बॉर्डर मेरा खुला हुआ है तो नेपाल से नहीं लोग आते हैं? हमारे यहाँ शादी विवाह भी होता है। नहीं, नेपाल वाले घुसपैठिए हैं कि शरणार्थी हैं? नेपाल से जो हिंदू आए हैं वो घुसपैठिए हैं, शरणार्थी हैं? नहीं,
नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल अगर देश की सीमा में और देश के अंदर में जो हमारा नागरिकता जिसको नहीं मिला हुआ है तो वो उसको शरणार्थी कैसे मान लेंगे? नहीं, ये भाई गृह देश मंत्री अमित धर्मशाला शाह ने नहीं है हमारे कि कोई कार्यक्रम में देश कहा, काट दिया जाए। हमारे कार्यक्रम में कहा कि हिंदू तो शरणार्थी है। वो सीए कानून भी यही कौन है ना, बोला? उसमें मुसलमान ही जो बाहर से नहीं, आए हैं कानून वो तो नहीं शरणार्थी माने जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, कानून ऐसा नहीं है। अच्छा, कानून है कि इस देश के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से तो कोई भी 11 एंटर कर साल से रहा हो केंद्र में और बीजेपी उसके की पास सरकार, नागरिकता, 20 साल से आपकी सरकार घुसपैठियों की पहचान नहीं कर पाए। 5 साल में घुसपैठिया मुक्त कर देंगे अब ये बिहार को। नहीं नहीं नहीं, आप, अरे मैं बता रहा हूँ संदीप बाबू, लालू जी का ऑफिशियल उसमें बयान छपा अखबार में कि घुसपैठियों को राशन कार्ड देने में सतर्कता बरतनी चाहिए। क्या ये कोई राजनेता का बयान हो सकता है कि घुसपैठी को राशन कार्ड देने में वो सतर्कता बात बरती? ठीक है, तो लालू राशन कार्ड क्यों प्रसाद मिलेगा यादव को उसको? आप ठीक कोट कर रहे हैं, पर मैं ये पूछ रहा हूं अब 5 साल में घुसपैठिया मुक्त कर देंगे आप बिहार को, चुनाव आयोग ने आंकड़ा नहीं बताया, देखिए, एसआईआर भी हो गया, ये कमाल अब कैसे हो जाएगा? पिछले 20 बिल्कुल। साल में या 11 साल में क्यों नहीं हो पाया? या ये अब चुनाव देखिए के इस टाइम पे संबंध में तो घुसपैठिया मैं ये, घुसपैठिया चिल्लाएंगे क्योंकि हिंदू नहीं मुसलमान नहीं करना नहीं है? नहीं 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 नहीं, चुनाव के संबंध में अगर देखिएगा तो 2011 से यह मामला लगातार हो, लेकिन इसका निदान नहीं निकल रहा है। निदान अब एसआईआर अब हुआ, 5 साल में निकाल एसआईआर देंगे। में आया। एसआईआर में क्या है? मैं आंकड़ा तो कभी, नहीं ये बताया हमारा चुनाव घोषणा आयोग ने। पत्र का, ये, ये मेरे घोषणा पत्र का हिस्सा नहीं है। बिहार, बिहार का जो मैनिफेस्टो हम लोगों ने एनडीए ने जारी किया है उसमें ये नहीं है, पर क्योंकि ये आपने, हमारा वर्क आपकी प्लान में सरकार का ने हिस्सा ही, नहीं है। नीतीश कुमार ने 65% आरक्षण दिया था, और तारीख भी मैंने मेरे ख्याल से गलत नहीं बताई, जातिगत जनगणना के आंकड़े आपने गांधी जयंती के मौके पर बिल्कुल 2023 में जारी किए थे। 65% आरक्षण भी कर दिया। बिल्कुल। इसे किसने रोका? किसके दबाव में आप आ गए? कौन गया आरक्षण था पटना हाई कोर्ट? वो तो नहीं नहीं बीजेपी आरएसएस के लोग ही थे नहीं ना, नहीं संगीत रागी सरी के लोग थे जो गए। नहीं, ये मैं 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 ये कैसे कर सकता हूँ? मैं तो हाईकोर्ट, नहीं, मैं गलत क्या जानकारी क्या दे रहा हूं क्या तो कोर्ट बताइए। क्या आपको नाम तो सारे नहीं पता नहीं, हैं नीरज कौन बाबू। कौन पिटिशनर है? अरे मैं बता रहा हूँ, मुझे मुझे अपनी बात कहने दीजिए। अगर अगर तेजस्वी जी यह बोल रहे हैं तो तेजस्वी जी से हम यह जानना चाहते हैं कि इंटरवेनर आप बन सकते थे ना। आप इंटरवेनर बनने में कोई रोक था? जब कोर्ट ने रोक लगा दिया और आप कह रहे हैं कि क्यों नहीं सरकार ने लागू किया, जब कोर्ट ने रोक लगा दिया, या तो कोर्ट को गलत आप माने, सरकार कहे कि नहीं कोर्ट की बात को हम नहीं मानेंगे, तो ये कौन सा नहीं, तर्क है? सरकार ने भी क्या और किया, अगर नीतीश आपको कुमार। इसकी, नहीं नहीं, आप तेजस्वी यादव जो अब विपक्ष में हैं उनसे कह रहे हैं आपकी सरकार ने इंटरवीनिंग पिटीशन क्यों नहीं डाली, क्यों नहीं अड़े? या ये हम तो कनपट्टी पर कट्टा तानना आजकल बड़ा विमर्श चल रहा है, बीजेपी ने आपकी कनपट्टी पर कट्टा तान रखा है क्या? देखिए, हम लोगों ने आरक्षण के सवाल पर संदीप जी हमसे देश सीखा है। नक्सलवाद का हमने जड़ से उखाड़ दिया। सीमावर्ती राज छोड़ दीजिए, पंचायती राज में आरक्षण देकर के नक्सल का सोशल बेस हमने खत्म कर दिया। कि बंदूक से इसका समस्या का समाधान नहीं हो। आज अमन चैन है तो पंचायती राज में आरक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए आप किस ढंग से सिचुएशन को टैकल करते हैं यह इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल ठीक है। अब कोई अब कह रहा है यहाँ कि भाई पर हिंदू मुसलमान जी ध्रुवीकरण हो रहा है। कंचना यादव इस बहाने आरक्षण का कार्ड वो बोतल में से जिन फिर निकाल रहे हैं। ये भूल गए कि महिला आरक्षण के सबसे पुरजोर तरीके से विरोध करने वाले खुद लालू प्रसाद यादव थे, सबसे बड़ा रोड़ा बने थे महिला आरक्षण में। नहीं संदीप जी, आप गलत कोट कर रहे हैं। महिला अच्छा। आरक्षण का विरोध करने वालों में से नहीं थे, और शायद जो सम्राट चौधरी जी बोले हैं कि हाँ, वो आरोप उन्होंने लगाया है। सुन लीजिए ना। हाँ, जो वही सम्राट चौधरी जी बोले हैं, दूसरों का अतीत वो बहुत याद रखते हैं, अपना अतीत वो भूल जाते हैं कि 1996 में जब पहली बार महिला आरक्षण बिल आया था वो कहीं और नहीं थे, वो आरजेडी में थे, एमएलसी थे, तब भी वो इसी बात का सपोर्ट करते थे कि महिला आरक्षण बिल में ओबीसी महिलाओं को और दलित महिलाओं को, जो पिछड़ी समाज की महिलाएं उनको अलग से कोटा हो, कोटा विद इन कोटा हो, इसका समर्थन तो वो भी किए थे। आज शायद वो अपना अतीत भूल गए हैं, भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, तो भूल गए हैं कि शायद नहीं, वो भूल गए शरद यादव भी जेडीयू के नेता थे, संसद में बोले परकटी महिलाएं वो फायदा ले जाएंगी महिला आरक्षण का।
नहीं, फिर अब उनके कहने का, उन्होंने बाद में इसको एक्सप्लेन किया था। कहने का ये सेंस था कि जो इलीट क्लास की जो महिलाएं होती हैं, हमारा ये कहना था जो पिछड़े समाज की महिलाएं वो नहीं आ पाएंगी। उस समय बॉलीवुड से भी राज्यसभा में और लोकसभा में आती थी, लेकिन जो ग्रामीण इलाके की महिलाएं हैं, जो पिछड़े समाज की महिलाएं हैं, जिनके तक एजुकेशन नहीं पहुंचा है, भगवती देवी जैसी, फूलन देवी जैसी महिलाएं हैं, वो संसद में नहीं पहुंच पाएंगी। इस वजह से उन्होंने कहा था, बाद में इसको एक्सप्लेन भी किया था। लेकिन क्या कहिएगा, हमेशा वो लोग जो महिलाओं के पक्ष में, जो पिछड़ों और दलितों के पक्ष में खड़े हुए हैं, उनको महिला विरोधी ही करार दिया गया है। तो यही इनकी सच्चाई है। आरक्षण की बात, और आपकी सच्चाई क्या ये भी है, घुसपैठियों के बहाने आपको वोट बैंक अपना सहेजना है, साधना है, बरकरार रखना है, तो आप घुसपैठियों का सवाल उठाते हैं, वोट चोरी का सवाल उठाते हैं। दरअसल जो लोग हमारे संसाधनों पर बाहर से आकर कब्जा किए बैठे हैं, आप उनके लिए सुरक्षा कवच बनी हुई है। सरकार में हम बैठे हैं क्या जो सुरक्षा कवच हम बने बैठे रहेंगे? सरकार में हम है क्या कि जो घुसपैठिए उनको हम निकालने का काम करेंगे? और घुसपैठियों का मुद्दा हमने तो नहीं लाया। घुसपैठियों का मुद्दा जो है बिहार के चुनाव में या हर चुनाव में, अभी बंगाल का आने वाला है ना, वहां पर भी उठेगा। भारतीय जनता पार्टी अगर घुसपैठिए का मुद्दा उठाती है तो सरकार में है थोड़ा सा काम भी कर दे, घुसपैठियों को निकाल भी दे और अपना रिकॉर्ड भी बता दे कि 11 साल से जब से ये पावर में है कितने घुसपैठियों को बाहर निकाले। जहां तक बात वोट चोरी का है, तो हमारे किसी कार्यकर्ता नेता को आप नहीं देखे होंगे कि दोनों हाथ में उंगली, दोनों में इंक लगाकर जो है वो फोटो पोस्ट कर रहा हो, वीडियो क्लिक करवा रहा हो। कहीं आरजेडी का नहीं मिला वो होगा। तो आई है शांभवी चौधरी की, अब एक्सप्लेनेशन आई है एलजेपी रामविलास पासवान गुटका की, भाई गलती से वो दोनों उंगलियों पर लगा दिया। पहले दाईं उंगली पे लगा दिया, बाईं पे लगाना था, फिर बाईं पे भी लगा दिया। गलती से पटना जो एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया है कि गलती से लग गया इंक। तो जो महाराष्ट्र से चलकर आए हैं, अभी महाराष्ट्र में वोट किए थे, बिहार में फिर से वोट किए, वो भी गलती से आ गए होंगे, गलत ट्रेन पकड़ लिए होंगे। जो दिल्ली से आए हैं ना, वो भी गलत ट्रेन पकड़ लिए होंगे। जो भेजे जा रहे हरियाणा से, वो भी गलत बस पकड़ लिए होंगे। सब तो गलती से ही कर रहा है। बाकी वोट चोरी का मुद्दा का पर्ची कहीं पर बाहर फेंकी हुई मिल रही है, कहीं पर सीसीटीवी फोटो जो कैमरा बंद हो रहे हैं, सब गलती से हो रहा है। सब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गलती से हो रहा है। अपनी हार की भूमिका पहले से ही जमीन तैयार कर रही है क्या कंचना? नहीं, हार की भूमिका अगर हमें तैयार करना होता ना संदीप जी, 20 साल से लगभग 20 साल से पावर में रहने के बावजूद भी सबसे बड़ी पार्टी बिहार में नहीं होते, और इतनी मेहनत से हम जमीन पे चुनाव नहीं लड़ रहे होते। हमें हार स्वीकार नहीं और हमें झुकना स्वीकार नहीं। शायद यही बात भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को मालूम नहीं है। मोदी जी बिहार को पता नहीं क्या समझ रखे। क्या था उनका चुनावी मुद्दा? इस पूरे बिहार में अगर बता दे, 2 लाइन में बता दे कि ये बीजेपी का चुनावी मुद्दा रहा हो, कट्टा और कनपट्टी, पता नहीं सिक्सर गोली, ये प्रधानमंत्री की भाषा हो सकती है क्या? ये चुनावी मुद्दा हो सकता है क्या? बिहार की जनता देख रही है, घुसपैठिया कितने भी घुसा दे, ये जो लाकर महाराष्ट्र से अपहरण फिरौती एक कारोबार बन गया था, वो 15 साल की याद क्यों नहीं दिलाएगा? वो उनका अख्तियार है, उनका अधिकार क्षेत्र है। वो आपकी कमजोर कड़ी है क्या? मोदी जी को दिखाई नहीं दिया होगा अभी कि चलते चुनाव में मोकामा में एक हत्या हो गई, और वो सिक्सर गोली की, कट्टा और कनपट्टी की बात कर रहे हैं। मोदी जी को दिखाई नहीं दिया होगा कि चुनाव चल रहा है और कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पर हत्या नहीं हुआ हो। पिछड़े समाज से, कुशवाहा समाज से, यादव समाज से, अल्पसंख्यक समाज से हत्याएं हो रही है, चुनाव चल रहा है, लेकिन खबरें ना कुछ दबा दी जाती हैं। जो सिस्टम है ना, जिनका मीडिया है, वो खबरें दबा दी जाती है और पूरे चुनाव में दिखाया जा रहा है एक तरफा वोट एनडीए को पड़ रहा है, महिलाओं को वोट पड़ रहा है, ऐसे बताया जा रहा है ना संदीप जी, जैसे 2020 में महिलाओं का वोट हमें पड़ा ही नहीं था। हमें 39% वोट मिला था, 1% तो उनको ज्यादा वोट मिला था। तो कौन सा 2020 के मुकाबले 2025 आते आते नीतीश कुमार सरकार ने इतना बढ़िया काम कर दिया है कि सबका मन एकदम से बदल गया और फिर से हम करेंगे एनडीए को वोट। तो ये जो पूरा प्रपंच रचा जा रहा है ऊपर से, और ये वोट चोरी का, वो जमीन पर नहीं है। जमीन पर हम लोग पूरी तरह से देख रहे हैं। 4 लोग का पकड़ के इंटरव्यू कर लेने से, दिखा देने से देखिए एक तरफा माहौल बन गया है, वो हकीकत नहीं है। इसलिए माहौल बना जाता है ताकि जो चोरी किया जाए ना उसको सफल बताया जाए। चोरी भी कर ले और बता दे नहीं हमें इतना वोट पड़ा था। चोरी हो रही है नहीं हो रही है ये तो पता लग जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।